हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका द क्लासरूम यूट्यूब चैनल में। तो आज हम लोग प्रतिभा खोज का तीसरा क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो कल मैंने आपको कुछ होमवर्क दिया था जो कि ये सब किया गया है और एक और बच गया, वो कर देता हूँ। तो इसमें बताया था 5 वाला जो थर्ड नंबर ट्रिक था, 5 का स्क्वायर 25 कर देते थे। और यहाँ है 11, 11 से 1 बढ़ाएंगे तो 12, 12 में 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 12 एकम 12 और 12 और 1 13। तो ये आप मिला लीजिए कौन कौन क्या बनाए हैं, सही है या गलत। तो आज हम लोग कुछ और रिवीजन करते हैं जो कल का क्वेश्चन है उस इसको कीजिए आप लोग। आइए, बन गया होगा, मिला लेते हैं। तो कल हम बताए थे अगर किसी भी 2 अंक की संख्या का स्क्वायर निकालना हो तो उसको इकाई अंक का हम लोग स्क्वायर करते हैं। तो 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, बच गया 4 हमारे पास। अब बोले थे इकाई और दहाई दोनों अंक को गुना कर दीजिए। तो 7 21 और इसको भी 2 से गुना कर दीजिए, 21 दूनी 42 और 4 जो हमारे पहले से था 46 का 6, फिर से हमारे पास बच गया 4। अब लास्ट में बोले थे कि 3 का स्क्वायर करिए, यानी कि दहाई अंक का। तो 3 का स्क्वायर 9 और 4 हो गया 13। उसी प्रकार 6 का स्क्वायर हो गया 36, 6 बच गया 3। अब ये दोनों करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 दूनी 24 और 24 और 3 27, बच गया 2। 2 का स्क्वायर 4 और 2 6। ऐसे तो ये दोनों आप लोग को याद ही हो गया होगा। कल हम होमवर्क दिए थे कि 1 से 50 तक का स्क्वायर याद कीजिएगा। तो याद कर लिए हैं, बहुत अच्छा। उम्मीद तो यही रखता हूँ आप लोगों से कि आप होमवर्क याद करते जाइएगा तो हमारा मैथ अच्छा होते जाएगा। 3 का स्क्वायर 9, 9 तिये 27, 27 दूनी 54, 54 का 4, बच गया हमारे पास 5। अब 9 का स्क्वायर 81, 81 और 5 हो जाता है 86। अब ये वाला 5 वाला सबसे आसान है हमारे पास। 5 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख देंगे 25, तो 50 बचे तो 50 से 1 बढ़ाएंगे तो 51 और 51 का 50 में फिर क्या कर देंगे, गुना कर देंगे तो हो जाएगा ये ये रहा हमारा आंसर। मिलाइए, इसके बाद अगला टॉपिक शुरू करते हैं।
आज का टॉपिक है उस संख्या का गुना करना जो 100 के आसपास हो। जैसे कि 100 से 10 ज्यादा या 15 ज्यादा, या 100 से 10 कम या 15 कम है, उसका डायरेक्ट हम लोग स्क्वायर कैसे निकालें। तो जैसे कि हमारा दे दिया 98 का स्क्वायर करने के लिए, तो 98 का स्क्वायर कैसे करेंगे। तो हम लोग सोचेंगे 98 जो है 100 से कितना कम है। तो 98 100 से 2 कम है, और इसी का स्क्वायर कर दीजिए। 2 का स्क्वायर हो गया 4। लेकिन यहाँ पे हमको 2 अंक लिखना है, 2 डिजिट लिखना है, तो 4 को हम लोग लिख सकते हैं 0 4। ठीक है। उसके बाद अब जितना कम रहेगा उतना और घटा दीजिए। तो 100 में से 2 कम हुआ 98, अब 2 कम है तो 2 घटा दीजिए 98 में से, तो हो जाएगा 96। यही है आपके 100 के जो आसपास है वो। और देखते हैं, जैसे कि 97 ले लीजिए या 96 ले लीजिए। 96 का स्क्वायर करना है, तो 100 से 96 कितना कम है। तो 100 से 4 कम है। 4 कम है तो 4 का स्क्वायर कीजिए, कितना होता है 16। 16 में 2 डिजिट होता है, और 2 ही डिजिट यानी 2 अंक ही हमको लिखना था, तो लिखा गया। अब जितना कम है उतना और कम कर दीजिए। तो 96 में से 4 और कम कर दीजिए, तो बच गया 92। तो 92 16 हमारा हो गया 96 का स्क्वायर हो गया। और देखते हैं, 90। ऐसे तो ये 0 वाला है, इसके लिए अलग से एक नियम बन जाता है। तो 99 देख लेते हैं। 99 का स्क्वायर, तो 100 में से कितना कम है, 1 कम है। तो 1 को हम लोग 01 लिखते हैं, क्योंकि लास्ट में हमको 2 ही डिजिट लिखना है, ना उससे ज्यादा और ना उससे कम। अब 1 कम है तो 1 और कम कर दीजिए, 98 हो गया। तो ये 98 01, 9216, 9604, ये सब 100 के जो आसपास है उसका स्क्वायर है। तो आइए इस पे आप लोग कुछ क्वेश्चन कीजिए। इतना क्वेश्चन बनाइए, वो समझ ही गए होंगे आप लोग। बन ही गया होगा। आइए मिला लेते हैं। तो बोले 100 से कितना कम है बाबू, 7 कम है। तो 7 का स्क्वायर कर दीजिए। जितना कम है, जितना 100 से कम रहेगा उसी का हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो 100 से 7 कम है तो 7 का स्क्वायर 49। अब जितना कम है उतना और घटा दीजिए स्क्वायर करने के बाद। तो 7 कम है तो 7 और घटा दीजिए, तो हमारा बच जाता है कितना, 86। अब ये 8 कम है, तो 8 कम है तो 8 का स्क्वायर 64। अब 8 इसमें से और घटा दीजिए, तो 92 में से 8 घटा दीजिए।
तो हमारा बच जाएगा 84। अब देखिए ये 5 कम है तो 5 का स्क्वायर 25, और 5 कम कर दीजिए। ऐसे तो ये 5 है तो इसके लिए अलग से हम लोग नियम बनाए ही थे। ये 3 कम है तो 3 का स्क्वायर 9, तो 9 को हम लोग 09 लिखेंगे, क्योंकि 2 डिजिट में हम लोग को लिखना होगा। यही ट्रिक है। अब और 3 कम कर दीजिए। 91। कितना कम है? 9 कम है, तो 9 का स्क्वायर 81। अब इसमें से आप लोग 9 और घटा दीजिए। तो 82। अब सीखते हैं जो 100 से ज्यादा है, लेकिन है तो 100 के आसपास ही। जैसे कि 102, 105 का स्क्वायर। तो यहाँ पे ज्यादा है। पिछला बार कम था तो हम लोग क्या कर दे रहे थे? घटा दे रहे थे। और यहाँ पे ज्यादा है तो और जोड़ देंगे। जैसे कि देखिए ये जो है 100 से कितना ज्यादा है? तो 100 से 2 ज्यादा है। तो 2 का स्क्वायर कीजिए, कितना हो जाएगा? 4। 100 से 2 ज्यादा है तो 2 का स्क्वायर 4, तो लिखेंगे 04। ठीक है। अब उसके बाद 2 ज्यादा है तो 2 और जोड़ दीजिए, तो हो जाएगा 102 में 2 और जोड़ेंगे तो हो जाएगा 104। ऐसे ही। और ये 5 ज्यादा है तो 5 का तो स्क्वायर कर देंगे तो 25। अब 5 ज्यादा है तो और 5 बढ़ा दीजिए, तो हो जाएगा 110। तो ये ज्यादा है उसके लिए। तो आइए इस पे और कुछ क्वेश्चन करते हैं हम लोग। 110, 109, 108, 107, 104, 103। इतना कीजिए जैसे बताए हैं। सिर्फ यही आपको याद रखना है कि जो पिछली बार कम था तो हम लोग घटा दे रहे थे, और यहाँ पे 100 से जितना ज्यादा रहेगा उतना ही और जोड़ देंगे उसमें। आइए बनाते हैं हम लोग। ये 100 से कितना ज्यादा है? 10 ज्यादा है। तो 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 100 में हमको लिखना है 2 ही डिजिट, तो 00 लिख देंगे। एक हमारे पास बच गया। अब 10 ज्यादा है तो और 10 बढ़ा दीजिए, तो हो गया 120। और 100 में से एक बचा हुआ था तो 121। यहाँ पे देखिए 100 से कितना ज्यादा है? तो 9 ज्यादा है।
तो 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81। अब ज्यादा है तो बोले थे कि इसमें और जोड़ दीजिए, तो 9 ज्यादा है तो 9 और जोड़ देंगे तो 100 हो जाएगा 18। वैसे यहाँ 8 ज्यादा है तो 8 का 64। अब 8 और जोड़ दीजिए तो 116। 7 ज्यादा है, 7 का स्क्वायर 49, 7 और जोड़ दीजिए 114। 4 ज्यादा है तो 16, और 4 जोड़ दीजिए तो 108। 3 ज्यादा है तो 9, और 3 जोड़ दीजिए तो 106। अब आइए एक टॉपिक स्टार्ट करते हैं, वर्गों का इकाई अंक। आज का नया टॉपिक है वर्गों का इकाई अंक। जैसे आपको क्वेश्चन पूछेगा 41 के वर्ग में इकाई अंक क्या है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा। तो हम 41 का वर्ग आपको याद करने के लिए बोले थे 1681, ये हमारा होता है। तो इकाई अंक के स्थान पर क्या है, एक। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। फिर पूछेगा 122 का स्क्वायर दे दिया, पूछा इसका इकाई अंक ना होगा। तो इसका इकाई अंक का जब स्क्वायर रहे ना बाबू, तो सिर्फ इकाई अंक ही देखिए और कुछ नहीं। इकाई अंक का स्क्वायर रहे तो सिर्फ इकाई अंक ही देखिए, 2। अच्छा, इकाई अंक है तो सिर्फ इकाई अंक का ही स्क्वायर करेंगे, क्योंकि और बाकी सबसे स्क्वायर करने का हमको कुछ फायदा है नहीं। ऐसा नॉर्मली हम लोग को याद है 32 का स्क्वायर, तो लिख देते हैं। लेकिन सीधा सीधा अगर हम लोग देखें तो इकाई अंक पूछ रहा था, इकाई का ही डायरेक्ट स्क्वायर करेंगे तो 4 हमारा आ जाता है आंसर। तो इकाई अंक आप लोग समझ ही गए होंगे, फिर दे देगा। तो इसका भी इकाई अंक देखेंगे तो 6 ही आएगा, 36 आता है 6 का स्क्वायर। तो इकाई अंक हमारा 6 है। तो ये पूछता है निम्नलिखित के इकाई अंक क्या है, इसको नोट कर लेंगे आप लोग। हम्म, हम्म। अब और क्वेश्चन इसमें देता है वर्गों में शून्यों की संख्या। क्वेश्चन आपको दे देगा
निम्नांकित के वर्ग में शून्यों की संख्या ज्ञात करें। जैसे कि ये दे दिया है हमको। अब ऐसा क्वेश्चन है तो शून्यों की संख्या पूछ रहा है, तो शून्यों की संख्या के लिए सिर्फ यही ट्रिक काम करता है कि लास्ट में जितना शून्य रहेगा अगर उसका हम लोग स्क्वायर करते हैं तो उसको दुगना कर दीजिए। जैसे कि लास्ट में एक शून्य है और स्क्वायर करना है तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, दो शून्य। तो लिख देंगे शून्यों की संख्या दो होगी। फिर लास्ट में देख रहे हैं दो शून्य है, उसका स्क्वायर करना है तो इसका जब स्क्वायर करते हैं तो आ जाता है चार शून्य। तो लिख देंगे शून्यों की संख्या चार होगी। ऐसे ही इसमें कितना शून्य है, चार शून्य है, तो इसका दोगुना कर देंगे कब, जब स्क्वायर करना रहेगा तब। तो चार का स्क्वायर कर दे दोगुना कर देंगे तो शून्यों की संख्या हो जाएगा आठ। इसका शून्यों की संख्या हो जाएगा तीन है, दोगुना कर दिए तो शून्यों की संख्या छह। इसमें देखिए भले ही कोई भी अंक हो लेकिन जब इसका स्क्वायर करेंगे तो एक ही शून्य है तो इसका दोगुना कर देंगे तो शून्य की संख्या हो जाएगा दो। तो उम्मीद है आप शून्यों की संख्या निकाल लिए होंगे। तो अब आप समझ ही चुके होंगे कि टॉपिक से हट करके हम लोग को कुछ ट्रिक बताना पड़ता है ताकि जो ये एग्जाम है ये कंपटीशन लेवल का होता है तो इसमें हम कुछ अपना ट्रिक लगा करके समय का बचत करें और वही समय फिर किसी और मैथ को बनाने में दे सके जो कि बनाने में बहुत लंबा होता है। तो जो क्लासरूम चैनल स्टडी चैनल जो है यह इसका यही मकसद है कि आप लोगों को फ्री और कॉस्ट में जानकारी दिया जाए और जितने भी सरकारी एग्जाम है जिसके थ्रू आप लोग को स्कॉलरशिप मिलती है उसका आप लोग लाभ उठा सकें। तो अगर पढ़ाई पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जब अपने जो मित्रों आपको पढ़ना चाहते हैं उनके पास धन की कमी है, आर्थिक व्यवस्था ठीक नहीं है, तो वो फ्री में हमारा ये चैनल ज्वाइन करके इसको पढ़ सकते हैं। तो मैं कहना यही चाहूँगा कि अभी तक जो पढ़ाई हुआ है उसको आप लोग याद कर लीजिए, रिवीजन करते रहिए और जो स्क्वायर याद करने के लिए दिए हैं वो याद करते रहिएगा। रिवीजन करने में कोई कमी नहीं, रिवीजन करने में कमी कीजिएगा तो तैयारी में कमी रह जाएगी। और जो हर साल 12 महीने 12,000 का जो पैकेज है आपका सरकार के द्वारा वो आपके हाथ से फिर छूट जाएगा। तो आगे के पढ़ाई में अग्रसर रहने के लिए सरकार आपकी मदद करती है 12,000 का पैकेज दे करके, तो वो आपको लेना है और आगे बढ़ना है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।